राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। और सभी को आज के इलेक्शन के रिजल्ट लगातार जारी है और जो अभी तक के ट्रेंड्स आ रहे हैं, एनडीए एक बार फिर से, मोदी सरकार एक बार फिर से अपनी सरकार भारत में बनाने जा रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जम्मू रियासी सीट में अब जुगल किशोर शर्मा जी की जीत पक्की हो चुकी है। जुगल किशोर शर्मा 1,30,120 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि जुगल किशोर शर्मा की जीत पक्की है। और जुगल किशोर शर्मा जम्मू रियासी सीट से इस बार जो है तीसरी बार जीतेंगे। पहले ये सीट वैसे जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, लेकिन अब पुंछ राजौरी अनंतनाग के साथ जुड़ चुका है। तो अब जम्मू रियासी सीट से तीसरी बार जुगल किशोर शर्मा जीत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके सामने थे रमन भल्ला। तो रमन भल्ला 1,30,000 वोटों से अभी पीछे हैं, लेकिन जीत तय है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी जुगल किशोर शर्मा की इस समय जम्मू रियासी सीट से बिल्कुल जीत तय हो चुकी है। उधमपुर सीट की बात करें तो उधमपुर सीट पे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह 97,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं हम बात करें बारामूला सीट, तो बारामूला सीट जो है इंजीनियर रशीद लगभग जीत ही चुके हैं और उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जो इंजीनियर रशीद हैं वो 1,80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके मुबारकबाद भी दे दी है इंजीनियर रशीद को और अपनी हार स्वीकार भी कर ली है। वहीं अब हम चलते हैं अनंतनाग राजौरी सीट पे। अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर मियां अल्ताफ की जीत पक्की है। मियां अल्ताफ लारवी जी 2,78,416 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं और महबूबा मुफ्ती इस समय काफ़ी पीछे चल रही हैं। तो ये भी सीट अगर बात करें तो इस समय मियां अल्ताफ की भी जीत पक्की ही है। अब हम चलते हैं श्रीनगर सीट के ऊपर। श्रीनगर सीट में आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी भी जीत पक्की है। 1,62,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अब हम चलते हैं, बाकी सीटें सभी हो गई। तो जम्मू की सीट बीजेपी की पक्की है। उधमपुर की अभी बीजेपी 97,000 वोटों से आगे है। श्रीनगर की सीट के ऊपर जो है इस समय सैयद आगा रहुल्ला जी आगे चल रहे हैं। बारामूला की सीट इंजीनियर राशिद की जीत पक्की हो चुकी है, उमर अब्दुल्ला ने हार स्वीकार कर ली है। वहीं अनंतनाग राजौरी सीट भी मियां अल्ताफ की पक्की ही समझिए और वहां पर भी बड़ा मुकाबला था महबूबा मुफ्ती जी के साथ। ये है अपडेट अभी तक का। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसकी माने तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें अभी तक जीत चुकी हैं। वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं? एक सीट है सूरत की, जो अनअपोज्ड ही मुकेश कुमार जीत गए। दूसरी है चित्रादुर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर गोविंद करजोल जी जीत चुके हैं। तीसरी सीट है जयपुर की सीट जो है मंजू शर्मा जी जीत चुकी हैं। मंजू शर्मा जी 3,31,000 की लीड से ये बीजेपी की उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में चन्नी जी जीत चुके हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर सीट से। और चरणजीत सिंह चन्नी जी 1,75,000 वोटों से जीते हैं। तो ये अभी तक की 4 सीटें डिक्लेयर हुई हैं। 3 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तक बीजेपी जो है 238 सीटों के ऊपर जो है आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पे आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 35 सीटों पे आगे चल रही है और AITC 29 सीटों पे आगे चल रही है। बाकी कुछ और भी पार्टीज़ हैं, वो भी अपनी अपनी सीटों पे आगे चल रही है। लेकिन बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी NDA का और बड़ा मुकाबला इंडिया अलायंस का। कौन कौन सी पार्टियाँ कितनी कितनी सीटों के ऊपर चल रही हैं, वो इस समय बड़ा मुकाबला है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है काफ़ी जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है यूपी से। यूपी में जिस हिसाब से सीटों का लग रहा था कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी आराम से, तो वो सीटें जो हैं यूपी में इतनी नहीं मिल पाई हैं, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी को यूपी से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी तक अगर हम बात करें तो ये अभी तक के रिज़ल्ट आ रहे हैं और अभी तक अगर हम बात करें तो जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, एनडीए अभी 294 सीटों पर है
और इंडी अलायंस 232 सीटों पर हैं और लगभग 20 के करीब जो हैं अदर्स भी हैं जो अभी जिनका भी डिसीज़न आना बाकी है कि वो आखिरकार कहाँ जाते हैं। लेकिन अभी एनडीए 294 सीटों पर है और एनडीए इस बार जो है एक बार फिर से जो है सरकार बना सकती है और बनाने जा रही है और सेलिब्रेशन भी भारतीय जनता पार्टी खेमे में शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर बड़ी सीटें मैं आपको बता दूं, कंगना रनावत मंडी वाली सीट जीत रही हैं, अनुराग ठाकुर भी हिमाचल की एक सीट जीत रहे हैं, यानी कि हिमाचल की 4 की 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बड़ी जीत है ये हिमाचल प्रदेश को लेकर जो जीत रही हैं। दिल्ली के अंदर जितनी सीटें हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुकाबला एक मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार था। कन्हैया कुमार भी वहाँ पर हार रहा है और ये बड़ी सीटें हैं। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अमित शाह जी 5 लाख वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं, तो अमित शाह जी भी अपनी सीट को जीत रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी रायबरेली वाली सीट जीत रहे हैं, मोदी जी तो अपनी वाराणसी वाली सीट जीत ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमित शाह जी 5 लाख की वोटों की लीड से जो है इस समय जीत रहे हैं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल ये है जम्मू कश्मीर की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल, जो कि हमने आपको बताया जो सीटें यहाँ पर अभी तक किन किन सीटों में कितना कितना लीड चल रहा है। राम राम।